हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर के जितने भी थ्योरी वाले पार्ट थे सब हमने पढ़ लिए थे, जैसे कूलाम का नियम और भी जितने भी आपकी चीज़ें थी सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स होने वाले जो पिछले वर्षों पे पेपर में पूछे जा चुके हैं और इस बार के भी फिजिक्स के पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही मस्त मस्त न्यूमेरिकल आज हम लोग देखेंगे। देखो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और बड़े बड़े भी देखेंगे, क्योंकि यार छोटे से लेकर बड़े तक आप चलोगे तभी आप एक एक न्यूमेरिकल को अपने मन से पूरा मतलब अपनी तरफ से करना सीख जाओगे। ठीक है, क्योंकि समझना यार बहुत जरूरी। तो एकदम मस्त तरीके से यार देखेंगे, बस आपको हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहना और सब लोग अपनी अपनी कॉपी पेन निकाल लो। आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, तो जल्दी से सब लोग कॉपी पेन निकाल लो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और हल करते चलते हैं। तो देखो, पहला नंबर प्रश्न बहुत ज़्यादा मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा ही है क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने अच्छा लिया है जो आप आसानी से कर लो, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 5 × 10 की पावर -8, 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये आपसे क्वेश्चन ने कहा है। आपसे क्या कहा गया है कि 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, आपसे पूछा गया कितनी दूरी, मतलब दूरी का मान पूछा गया है, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। ये आपको बताना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, जब भी कोई न्यूमेरिकल या कोई सवाल हल किया जाता है सबसे पहले आपको यही लिखना है कि उस सवाल पे क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है। अगर आप इतना लिख लेते हो तो कोई भी सवाल आप आसानी से कर सकते हो। देखो कैसे देखते हैं यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, या इंग्लिश पे लिख सकते हो सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या दिया गया है, 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। और आगे ये भी बताया गया बिंदु आवेश, मतलब आवेश आपको दिया गया है यहाँ पे इस सवाल पे। आवेश को प्रदर्शित करते क्यू से, तो आवेश क्यू बराबर दिया गया है 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है, ये आपको दिया गया आवेश 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम। फिर इसके बाद कहा गया कितनी दूरी, मतलब आपसे दूरी आर का मान पूछा जा रहा है। दूरी आर बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और ये आवेश कैसा आवेश था, बिंदु आवेश था। ये आवेश कैसा था, बिंदु आवेश था। फिर कहा गया दूरी, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया गया है। ठीक है, ये क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबको पता है ई से प्रदर्शित की जाती है, तो ई का मान दिया गया है 450 या 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये आपके पास वैल्यू दी गई है। ठीक है, एक चीज जान लेना, ई के दो मात्रक होते हैं, ई के दो मात्रक होते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के दो मात्रक होते हैं, पहला न्यूटन बटा कूलाम, न्यूटन बटा कूलाम। ठीक है, पहला मात्रा ये भी होता है और दूसरा मात्रा ये होता है वोल्ट बटा मीटर। ठीक है, या वोल्ट प्रति मीटर। तो दोनों मात्रक आपको याद कर लेने हैं, वैद्युत क्षेत्र के न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। कहा गया था 5.0 × 10 की पावर -8 कूलाम बिंदु आवेश, मतलब आवेश दिया गया क्यू का मान। फिर कहा गया कितनी दूरी पर, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, मतलब आपसे दूरी का मान पूछा जा रहा है। तो दूरी आर बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसको आपको निकालना है। और आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई 450 वोल्ट प्रति मीटर, अब ये लिख दिया गया। आप सिंपल आपको आर का मान निकालना है। किस सूत्र से निकलेगा, आपको पता है कि यहाँ पे बिंदु आवेश दिया गया है, तो आपको कौन से वैद्युत क्षेत्र का सूत्र लगाना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबको पता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता है, E बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन में R²। ठीक है, ये सूत्र सबको पता है, ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ये। ठीक है,
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। और अगर परावैद्युतांक आपको दिया जाए तो K रख देना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका परावैद्युतांक की बात कुछ ना हो तो आप सिंपल इसको ना भी रखना। आपसे कहीं कहीं क्वेश्चन में वायु या निर्वात कहा जाए तब भी आपको K का मान नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल इतना ही सूत्र लगाना है, = 1/4πε0 Q/r²। आप सारी वैल्यू रखते हैं और मान निकाल लेते हैं। तो E का मान आपको दिया गया है, ये देख सकते हो 450, तो E की जगह 450 रख देना है, बराबर 1/4πε0। 1/4πε0 का सबको मान याद रखना है, 9 × 10⁹ ठीक है। इसका मान याद कर लेना, ठीक है। 1/4πε0 का 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये आपका मात्रक होता है इसका 1/4πε0 का, कि 9 × 10⁹ इसका मान होता है और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। मात्रक भी जरूर याद रखो, फिजिक्स पे सबसे ज़्यादा जरूरी मात्रक है। मात्रक अगर आपको याद है तो आप कोई भी सवाल भी अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जैसे कूलाम आपको दिया गया आप जान गए, आवेश दिया गया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया गया आप जान गए, वैद्युत क्षेत्र दिया है, तो इसलिए मात्रक सबके याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1/4πε0 की 9 × 10⁹, ठीक है। आप बात करते क्यू का मान भी आपको दिया गया 5.0 × 10⁻⁻8 और बट्टे में r²। r का मान तो आपको निकालना ही है, दूरी आपसे पूछा गया है, तो r का मान निकालना है, तो r² की जगह r² रख देते, ठीक है। अब आगे यहाँ पे आगे समझते हैं इसका मामला, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको देखते हैं, तो देखो यहाँ पे अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे देखो सिंपल E का मान रखा था 1/4πε0 का मान रखा था, Q का मान रख दिया था, बट्टे में r² आ गया था। r² का अब हमें मान निकालना मान r का है, लेकिन यहाँ पे r², तो r² का पहले निकालेंगे। तो ये जो r² आपको इसे इधर ले लेना है और ये जो 450 इसे नीचे ले लेना है। देखो कैसे, इस r² को यहाँ पे ऊपर कर लो तो r², ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा r², ये आपका इधर आ गया और इधर क्या बच जाएगा 9 × 10⁻9 × 5.0 × 10⁻⁻8 और r² जब इधर आ गया तो 450 इस r² के नीचे r² की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, मतलब ये जो r² था भाग में था, इधर आ गया गुणे पे, मतलब इसकी जगह पे आ गया, और ये जो 450 था हमने इधर इसकी जगह पे ले लिया, ठीक है। आप सिंपल इसे हल करते हैं, आंसर ले लेते हैं। r² बराबर यहाँ से हो जाएगा, इधर कितना है 9 × 10⁻9, तो 9 का इस 5 से गुणा कर दो तो 9 × 45, क्योंकि 5.0 लगा है, सिंपल 5.0, दशमलव के बाद 0, तो इसका वैसे भी कोई महत्व नहीं है, तो केवल 5 लिखा है। 5 का 9 से गुणा, 5 9 45। अब यहाँ पे 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻−8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻9 और यहाँ पे -8 है तो -8, ठीक है। क्योंकि गुणा पे घातें जुड़ जाती हैं, 10⁻9 × 10⁻−8 था, तो दोनों की घातें जुड़ जाएंगी, 9 और -8, और बट्टे में कितना बचेगा 450, बट्टे में कितना बच गया 450। अब यहाँ से हल करो तो r² बराबर 45 × 10⁻9, देखो यहाँ पे 9 से 8 जाएगा, कितना बचेगा 1 बच जाएगा, बट्टे में 450। तो अब आगे हल करोगे r² बराबर 45 × 10⁻1, मतलब आपको 10⁻1 का क्या मतलब है, 10⁻1 का सीधा सीधा मतलब है 10, बट्टे में 450। यहाँ से हल करोगे r² बराबर, यहाँ से 45 से काटो इसे, 45 दहम 450, 10 से काटो 1 आ गया, ठीक है। तो r² का मान यहाँ से आ जाएगा 1, कुछ नहीं करना, काट देना था, 45 से काटा, 45 दहम 450, 10 से 10 कट गया, 1 बचा, r² का मान 1 आया। अगर r का मान निकालना चाहते हो तो अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा, 1 आ जाएगा, √1। यहाँ से r का मान √1 करोगे, सिंपल 1 ही आएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पे है, वोल्ट प्रति मीटर, तो मात्रक मीटर। तो सिंपल कितनी दूरी पे होगा, दूरी आपकी निकल आई 1 मीटर, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर भी हो जाएगा। देख सकते हो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो एक एक अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो पिछले वर्षों पे पूछे गए, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले यही आपको जानना है कि क्वेश्चन पे क्या दिया गया और निकालना क्या है। आपने पता किया कि आपको बिंदु आवेश दिया गया है, दूरी कह रहा है कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र इतना होगा, तो आपने सिंपल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का सूत्र लगाया, ये वाला। यहाँ पर से 1/4πε0 की वैल्यू रखी गई, Q का मान ये था, और r² हमको निकालना है, तो यहाँ से r² को इधर ले लिया, और पूरा हल करने के बाद हमें r² का मान मिला 1। आप जब इधर से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट लगेगा, तो r बराबर √1, यहाँ से मान निकाला, r बराबर 1 मीटर आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है। देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे गए अभी तक सब हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना लो। आप क्या करो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो, आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट करो, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आप देखो जो अगला क्वेश्चन है एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी है, एक ही नंबर का पेपर में पूछा जाता है, लेकिन ये जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर साल ये क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा यही आपको समझना है। तो सिंपल इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बस इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, सबसे पहले कहा जो दिया वो पढ़ो। एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, मतलब यहाँ पे आपको आवेश क्यू का मान दिया गया है। आवेश क्यू बराबर आपको दिया गया है 1 कूलाम। ठीक है, आवेश क्यू का मान कितना दिया गया, 1 कूलाम। आप कह रहा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, ई का मान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो कहा गया 1 कूलाम, मतलब आवेश का मान दिया गया 1 कूलाम। कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम में, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र सिंपल आपको लगा देना है, Q बराबर n इंटू ई का, और यहीं पर से आपको n का मान या इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेनी। देखो सिंपल, अगर n का मान निकालना है तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा, ये e इधर गुणे पे नीचे आ जाएगा भाग पे, तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ पर से हल करोगे तो n बराबर q का मान कितना, 1 कूलाम, तो 1 रख दो, बटे में e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद कर लेना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर, इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बराबर आपको मान याद रख लेना, माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये मान सबको याद कर लेना, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और अगर कहीं प्रोटॉन के आवेश की बात की जाए, प्रोटॉन का आवेश, ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कह दिया जाए तो प्रोटॉन का आवेश भी याद कर लो। प्रोटॉन का आवेश केवल क्या होता है, इसमें प्लस लगा देना और पूरा सेम वैल्यू होगी, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाले माइनस होता है, प्रोटॉन वाले में प्लस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर याद रखना। तो ई का मान है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहाँ पे आपको चिन्ह बिल्कुल नहीं लेना है जब सवाल हल करो, केवल आपको वैल्यू रखनी है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो देखो सिंपल, n बराबर क्यू अपॉन ई हुआ, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को हमें निकालना है। तो q का मान कितना हो गया 1 और e का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, माइनस में होता है लेकिन चिन्ह यहाँ पे नहीं रखना। अब इसे हल करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा है, दशमलव हटा दोगे ऊपर 0 बढ़ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10/16 और ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 19। अब इसे हल कर लिया जाए तो यहाँ पर से एक घात हम लोग ले लेते हैं, देखो 10 की पावर 19 है, यहाँ की एक घात हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे 10 लिखा था, एक आप घात ले लोगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, बटे में 16 और यहाँ पे बच जाएगा 10 की पावर 18। क्योंकि 10 की पावर 19 था, एक 10 की पावर ले लोगे तो मतलब 10 हो जाएगा, तो उस 10 का इस 10 से गुणा होगा, 100 बच जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है 16। अब इसे हल कर लो, सिंपल भाग दो, 16 का भाग दो 100 पे, 16 छक्का 96 बचा 4 और दशमलव लगाओगे, 4 बचा है तो दशमलव लगेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 40, 16 दूनी 32 बचा 8, दशमलव की वजह से उस पर भी 0 लगेगा, हो जाएगा 80 और 16 पंचे होता है 80, तो गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यही आपका आंसर होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व हो चुका है। तो आपको ये क्वेश्चन समझा दिया इसलिए कि आपका अगर पेपर में आ जाए तो आप कर लो। ठीक है, सिंपल, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आपका आवेश की मात्रा दी गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n का मान निकालना है, सूत्र लगा दो, q बराबर n ई, n बराबर q अपॉन ई का मान याद रखो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, हल कर लो, n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन है सभी मस्त मस्त हैं, आपके पेपर में ना आए ना तो कहना। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट करो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते भैया अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, पढ़ो इसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्या, इधर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, आप पढ़ो यहाँ पे, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर है। ठीक है, दो बड़ी आपके पास पतली धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व के परिमाण 17.7 गुणे 10 की पावर 22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है।
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करो अपनी कॉपी पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले देखो इस क्वेश्चन पे क्या क्या दिया गया है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को समझते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पे कहा गया दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं। तो सिंपल आपके पास इस टाइप से दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं जो कि समांतर हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे समांतर बनाई कहा गया है, जो कि एक दूसरे से बहुत निकट हैं, बहुत निकट हैं और समांतर भी हैं। ठीक है, कहा गया दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट हैं देखो, और समांतर भी है। ठीक है, प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है। ठीक है, प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है, जिसमें पहला मान लो इधर प्लस वाला है, प्लस का 17.7 × 10⁻22, और इस पे विपरीत प्रकार का तो इधर वाला प्लस तो इधर वाला माइनस, माइनस का 17.7 × 10⁻22। ठीक है, कह रहा था विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है जिनका परिमाण इतना है। ठीक है, परिमाण का मतलब चिन्ह नहीं लिया गया, 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया गया। अब कह रहा है इसके बीच, कह रहा है प्लेटों के बीच में यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आपके पास कहा गया है दो बड़ी पतली धातु की प्लेट हैं जो कि एक दूसरे से बहुत निकट और समांतर है। कह रहा है कि दो प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है, पहला प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा, और उनका परिमाण आपको इतना दिया गया है। कह रहा है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताओ। ठीक है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बताओ, तो ये आपको निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे जो दिया है उसे लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या दिया गया है, विपरीत प्रकार के आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या दिया गया है, पृष्ठ घनत्व दिया गया है, और पृष्ठ घनत्व को सबको पता है सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा को कहा जाता है पृष्ठ घनत्व। ठीक है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका कितनी वैल्यू दी गई, 17.7 × 10⁻22 और कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपको वैल्यू दी गई है। पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा बराबर 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है प्लेटों के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन सा सूत्र लगेगा अब ये आपको पता करना है। देखो दो प्लेटें हैं, पहली प्लेट पे अगर बात करें तो पहली प्लेट पे हो जाएगा E = σ/2। ठीक है, E = σ/2 ε0, ये पहली प्लेट पे हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। दूसरी प्लेट पे हो जाएगा E = σ/2 ε0, और अगर बात करें प्लेट के बीच में तो वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा E = ये दोनों जुड़ जाएंगे तो σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0 मिल के यहाँ पर से आएगा 2 σ/2 ε0, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से सिंपल सूत्र बनेगा E = σ/ε0, और इसी सूत्र को आपको यहाँ पे लगा के आपको मान निकाल लेना है ई का। ठीक है, इसी सूत्र को लगा के आपको मान निकाल लेना है। देखो क्या समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे फिर से समझ लो एक बार, जिसको कम समझ में आओ फिर से समझो। देखो सिंपल, जब यहाँ पे आपका पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा इतना है, इधर पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा इतना है। ठीक है, तो एक प्लेट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसका सूत्र हो जाएगा E = σ/2 ε0 इस वाली प्लेट पे, और इस वाली प्लेट पे हो जाएगा E = σ/2 ε0। आप प्लेट के बीच में जब पूछेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर से ये वाला जुड़ेगा σ/2 ε0 और प्लस का ये वाला जुड़ेगा σ/2 ε0, दोनों जुड़ के बना देंगे 2 σ/2 ε0, 2 से 2 कैंसिल, बचा σ/ε0। तो प्लेट के जो बीच में वैद्युत क्षेत्र आएगा E = σ/ε0 आएगा, और यहीं से आप निकाल लोगे E = सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू है 17.7 × 10⁻22, और ε0 का हमेशा मान याद रखो, कितना मान होता है ε0 का, आपका 8.85 × 10⁻12, और मात्रक होता है कूलाम, हाँ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मात्रक होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक भी हो जाता है। ठीक है, तो ε0 का मान याद रख लेना 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको हमने निकाल के भी बताया था कैसे मान आता है ε0 का। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर हमने मस्त तरीके से पूरा पहला चैप्टर पढ़ा रखा है। ठीक है,
तो इस वाला एप्सिलॉन नॉट का मान आपको यहाँ पे रख देना है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12, ठीक है, और मात्रा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर 8.85 से आप 17.7 को काटोगे, ठीक है, तो वही आपका जाके 2 पंचे 10 की 0 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 17 की 7 1 हासिल, 2 अट्ठे 16 17 17.70, मतलब 2 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। 8.85 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 22, और ये 10 की पावर -12 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +12 हो जाएगा, ठीक है। -12 नीचे, ऊपर जाएगा +12। अब इसे हल कर लेंगे हम लोग, तो ई इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर 22 और +12 मिलके यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, ई बराबर 2 गुणे 10 की पावर 22 और 12, 22 2 24 10 34, तो 2 गुणे 10 की पावर 34 और मात्रा न्यूटन बटा कूलाम आंसर हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझने का प्रयास करो, भी फिर से पूरा समझा देंगे। देखो कैसे क्वेश्चन हल हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर पे आएंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, समझो। कह रहा था 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के बहुत निकट है। हमने 2 बड़ी प्लेटें ली है इस टाइप से, दोनों को एक दूसरे के निकट और समांतर रखा। कह रहा था कि प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश के पृष्ठ घनत्व है। इस पे मान लो सिग्मा का मान, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, इसका मान इधर प्लस का इधर माइनस का। आपको उसका परिमाण दिया गया, मतलब चिन्ह को उन्होंने नहीं दिया, सीधा सीधा सिग्मा बराबर इतना दे दिए गए, चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ना प्लस ना माइनस, ठीक है। अब इतना दिया गया, कह रहा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करो यहाँ पे। तो आपको पता है अगर आप एक प्लेट पे बात करो तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र होगा E = σ/2ε0। इस वाली प्लेट पे बात करोगे तो इसके कारण भी यही होगा। बीच पे बात करेगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और आएगा σ/ε0। बस यही सूत्र यहाँ पे लगेगा और आपका E का मान इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 गुणे 10 की पावर 34 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और इसे बनाना आपका जरूरी भी नहीं था, ठीक है, इसे आप यहाँ पे हम इरेज कर दे रहे हैं। ये आपको केवल समझाने के लिए हमने बताया था, ठीक है, ये हमने केवल समझाने के लिए बताया था कि आप लोग समझ जाओ और रटना आपको बिल्कुल भी ना पड़े, ठीक है। तो ये केवल समझाने के लिए आपको था जी, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका आंसर आ चुका है। सिंपल आपको पता चला है सूत्र कहाँ से आया, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में एक प्लेट पे E = σ/2ε0, दूसरी प्लेट पे भी उतना, और जब बीच पे बात किया गया तो दोनों आपस में जुड़ गए और यहाँ से आ गया E = σ/ε0, ठीक है। तो इस टाइप से आपका आंसर हो चुका है। आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप तैयार करोगे तो आप पेपर में अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखो अगला नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है आपके लिए, ठीक है, इसे भी अब आपको हल करना है, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है ये वाला भी, तो चलो इसे भी सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, उसका रैखिक आवेश घनत्व इतना है, तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन मिले आपको तो सिंपल जो कह रहा हूं पहले चित्र आप रफली ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। कहा गया एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, तो सिंपल इस टाइप से आपको अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार बना लेना है, ठीक है। आवेशित है तो इसे इस टाइप से आवेशित भी कर सकते हो, ठीक है। एक अनंत लंबाई का आपके पास आवेशित सीधा तार है, ठीक है। उसका रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया गया है? 10.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये आपको दिया गया है, ठीक है। आपको लैम्डा अर्थात रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है 10.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलाम प्रति मीटर। कह रहे हैं तार से 2 सेंटीमीटर दूर, इस तार से मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूर आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र। इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो तार से कितनी दूरी पे? 2 सेंटीमीटर, तो आर का मान है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। और तुरंत आप जब सेंटीमीटर पे दिया है, यहाँ ऊपर देख रहे हो मीटर पे, तो सबसे पहले इसे भी मीटर में बदल लो। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 का गुणा हो जाएगा और ये मीटर में बदल जाएगा। तो आर का मान हो गया 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। कभी भी ऐसा हो एक वैल्यू सेंटीमीटर में एक मीटर में दिखे तो उसे एक ही वैल्यू पे चेंज कर लो। इस सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -2 का गुणा होता है, तो 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है।
अब इतना हो गया, कह रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना है। अब बात आएगी यहाँ पे सूत्र कौन सा लगे, तो जो लोग इस चित्र को समझ रहे हैं वो तुरंत जान जाएंगे कौन सा सूत्र लगेगा। आपके पास एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है, उससे 2 सेंटीमीटर दूरी पे मान लो यहाँ पे एक बिंदु P है जिस पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तब हमने आपको एक सूत्र आपको बताया था कि आपका एक डेरिवेशन इस टाइप से हुआ था, इस बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की हम लोग कल्पना किए थे, इस टाइप से गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे बना लिए थे, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ बनाया गया था इस टाइप से, ये वाला चित्र सबको याद आ रहा है ना, ये वाला डेरिवेशन सबने किया है, ठीक है। तब यहाँ पर से जो यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र आया था उसका सूत्र क्या था, 1/4πε0 2 λ/r, ठीक है। ये वाला सूत्र आया था 1/4πε0 2 λ/r। ये वाला सूत्र शायद सबको याद हो और ये वाला चित्र भी देख के सबको याद आ गया होगा कि हमने ये वाला डेरिवेशन किया है, ठीक है। ये वाला डेरिवेशन सबने किया है ना। सिंपल आपका क्या है, एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने कराया हुआ है, आप सर्च करके देख लो या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके आप देख सकते हो कि एक अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जिसपे ये सूत्र आया था E = 1/4πε0 2 λ/r। यही सूत्र आपका यहाँ पे लग जाएगा। जब आप चित्र बनाओगे ना तो आपको तुरंत उस पर दिमाग में चढ़ने लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे करना है, ठीक है। आपने तार बना लिया, 2 सेंटीमीटर दूरी पे ई का मान निकालना है, तो जब इस टाइप से आपको दिखा तो और आपको यहाँ पे लैम्डा का मान भी दे दिया गया, रैखिक आवेश घनत्व, तो आप जान गए कि यही वाला चित्र की बात हो रही है, यहाँ पे यही सूत्र लगेगा। तो इस टाइप से दिमाग लगाया जाता है। तो सिंपल ये सूत्र लगा दो, ई का मान निकाल लो। ई का मान हो जाएगा 1/4πε0 2 λ/r। सारी वैल्यू रखो, ई का मान बाहर आ जाएगा। ई बराबर 1/4πε0 का भी आपको मान बताया था, क्या होता है 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 9 × 10⁹। ये हो गया 1/4πε0 का मान। अब है आगे 2, तो 2 रख दो। लैम्डा, लैम्डा का मान ये दिया गया 10.0 × 10⁻⁸, तो 10.0 × 10⁻⁸ बटे में वैल्यू किसकी आ जाएगी, आर की। आर का मान हमने मीटर में चेंज करके ये रखा है 2 × 10⁻⁻2, तो इसको लिख दो। अब हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो ई का मान निकालना, 1/4πε0 का मान रखा, 2 ये आ गया, लैम्डा ये है आपका, आर का मान मीटर में जो चेंज किया गया वो रख दो। अब हल कर लो, 2 से काटोगे 2 को, 2 कैंसिल, बचेगा कितना, यहाँ पे 9 का गुणा इस 10 से कर दो, 9×90, क्योंकि 10.0 दशमलव के बाद जीरो कोई मतलब नहीं, 9×90 हो गया। यहाँ पे 10⁹ यहाँ पे 10⁻⁸, ठीक है। 9 से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻1, ठीक है। ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8, तो 9 से 8 घट जाएगा तो 10⁻1, ठीक है। या सीधा सीधा ऐसे समझ लो, लिखना चाहो तो लिख लो 10⁻9 - 8, और यहाँ बट्टे में कितना बच गया, 10⁻−2, ठीक है। देखो सही है ना, 9×90 10⁻9 - 10⁻−8, 9 - 8 हो गया, नीचे 10⁻−2। अब इसे हल कर लो आसानी से, आंसर 90 ऊपर लिखा हुआ है तो इसे चलो 90 ही लिख लो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 - 8, तो कितना बचेगा 1, तो 10⁻1, और ये 10⁻−2 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब इसे हल कर लेते हैं, तो इस वाले जीरो को भी इस पे पावर ले लो, तो 9 गुणे यहाँ पे 1 और 2 पावर मिला के 3 जीरो, और एक ये जीरो, 9 × 10⁴, और निकाल वैद्युत क्षेत्र रहे हो तो मात्रक लिख देना N/कूलाम या वोल्ट/मीटर, N/कूलाम। ये आपका ई का मान आ जाएगा 9 × 10⁴ N/कूलाम, आंसर, ठीक है। कैसे आया आप समझ सकते हो, सिंपल 90 × 10⁻1 × 10⁻2 है, यहाँ पे 2 जीरो ये आ जाएंगे, तीसरा जीरो और ये चौथा जीरो, तो 10⁴ हो गया, तो 9 × 10⁴ N/कूलाम। ये आपका सिंपल सा आंसर आ चुका है। बस आपको समझना ये था कि यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा और क्वेश्चन आपका आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आप चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अब मान लो ये इस वीडियो का लास्ट ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये पार्ट 1 ही है आपका। अब जो अगला आएगा उस पे और भी बड़े बड़े क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन पे आपकी मान लो न्यू मजबूत हुई है कि आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओ, ठीक है। आज के वीडियो पे हमने सारे छोटे छोटे ही क्वेश्चन कराए हैं। अगला जो पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2, उस पर हम आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल देंगे जो कि पेपर में और भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये आपके 2 नंबर 3 नंबर पे आते हैं, और जो अगला वीडियो आएगा उस पर 4 नंबर 5 नंबर वाले, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में, ठीक है। ये आपको जो लिखा है इसे पढ़ा जाता है ऐसे i कैप j कैप k कैप, ठीक है। तो ये क्या लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको सिंपल क्या दिया गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश आपको दिया गया ई वेक्टर का मान, ठीक है। ऊपर इस टाइप से तीर लगाओ तो उसे वेक्टर पढ़ते हैं ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इससे ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हल करते हैं। वैद्युत क्षेत्र सदिश दिया गया, जो दिया वो लिखो। वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर का मान दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ये आपको ई वेक्टर का मान दिया गया है वोल्ट प्रति मीटर में, तो वोल्ट प्रति मीटर लिख लो। और फिर क्या कह रहा है कि वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल, ठीक है, में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल भी आपको दिया गया ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर, 8j कैप मीटर स्क्वायर। ये आपको ए का मान दिया गया है। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है यहाँ से, आपको निकालना है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसे फाई ई से लिखा जाता है, फाई ई। वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान कैसे निकाल सकते हो, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। फाई ई का फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इस टाइप से जब इस टाइप से आपको सदिश में दिया जाए ना, ये आई कैप जे कैप के कैप पे, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और ऐसे आपको संख्या पे दिया जाए तो ये वाला एक फॉर्मूला होता है फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी एक होता है, ठीक है। जब वेक्टर हटता है तब आपका कॉस थीटा आ जाता है, तो फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा भी होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी होता है। अब यहाँ से सिंपल वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। ई वेक्टर कितना है, इतना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट 8j कैप लिखा हुआ है ये, ठीक है। ई वेक्टर का मान इतना है और ए वेक्टर का मान इतना हमने रख दिया। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ कर लेते तो आसान हो जाएगा, इसको ऐसे ही रखने दो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट। आप देखो यहाँ पे केवल j कैप है, i और k नहीं है। यहाँ पे i j k तीनों चीज़ है, लेकिन यहाँ पे केवल j है, i और k नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते, जब i और k नहीं है तो इसे हम ऐसे लिख देते 0i कैप, j कैप तो है 8j कैप है, k भी नहीं है तो k को भी 0 कर देते 0k कैप। क्योंकि अगर 0 है 0i कैप तो 0 का किसी से गुणा होता है, वैसे भी ये 0 ही माना जाएगा। 0k कैप है उसका मान भी 0 ही होगा, केवल यहाँ पे लिखा क्या है 8j कैप। यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0i कैप और 0k कैप, इसका मतलब 0 ही है, ठीक है। 0i का मतलब 0, 0k का मतलब 0, इसलिए कर दिया क्योंकि आपको गुणा करने में आसान हो जाए। आप देखो यहाँ से गुणा करते हैं, i वाले का गुणा i से हो जाएगा, तो i वाले का गुणा i से, देखो ये i कैप ये i कैप, तो इसकी संख्या का गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा, तो 2 का गुणा 0 से, प्लस यहाँ पे j वाले का j से गुणा, तो यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, तो 3 का गुणा 8 से, फिर माइनस का है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे 0 लिखा, तो 4 का गुणा 0 से, ठीक है। इसलिए हमने कर दिया था यहाँ पे 0, क्योंकि आपको गुणा करने में आसान हो गया। 8j कैप था, 8j कैप अभी भी है, 0i कैप 0k कैप इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसका मान 0 ही है, ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर से i कैप में जो इसका गुणांक था 2 और इसका 0, तो 2 का 0 से गुणा, 3 का 8 से गुणा, माइनस 4 का 0 से गुणा। अब यहाँ से हल कर लोगे तो 0, 2 का गुणा 0 से होगा 0 आ जाएगा। यहाँ से 3 8 24, माइनस 4 का गुणा 0 से 0, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा 24 फाई का मान, फाई बराबर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। फाई देखो सही से लिख दे, फाई ई बराबर आ जाएगा यहाँ से 24, और इसका मात्रक भी याद कर लेना, वैद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर इसका मात्रक होता है, तो फाई बराबर आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर आंसर, ठीक है।
24 वोल्ट मीटर आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल से इसी टाइप से आपका ये क्वेश्चन हल होता। ठीक है, जो जो दिया था पहले वो लिख लिया गया। ई वेक्टर का मान दिया था, ए वेक्टर दिया था, कह रहा था वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा था। सूत्र लगा फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर ये रखा, ए वेक्टर ये रखा। ठीक है, तो आई वाले का आई से गुणा करने के लिए हमने 0 और इसको भी 0 कर लिया, फिर आई वाले का आई से गुणा, इसके गुणांक का 2 का 0 से, और पूरा हल किया, 24 वोल्ट मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। ठीक है, तो आज के वीडियो पे इतने ही न्यूमेरिकल रहने देते हैं। आप जो अगला पार्ट आएगा उस पर हम और भी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार लाइक कर लो, और एक चीज़ जान लो, इन सभी न्यूमेरिकल्स को आपको तैयार करना है, इनसे पेपर में आएंगे जरूर। ठीक है, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 फिजिक्स की, उस पर जाके आप इस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे ही अगला पार्ट आएगा पार्ट 2 आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।